वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज ग्रीन फार्म्स पर और यहाँ के एग्जैक्टली लोकेशन वगैरह सारी डिटेल हम बात करेंगे यहाँ के ओनर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वर्बे खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह वर्बे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमान। अमान भाई, आपका एग्जैक्टली ये लोकेशन है कहाँ पर? अपना लोकेशन शामिरपेट पे है जी। शामिरपेट पे एक ऊपरपल्ली बोल के एक विलेज है, वहाँ पर आए तो मैं लोकेशन भी डाल दूंगा, मसला नहीं। ठीक है, यानी कोई व्हाट्सएप पे अगर कोई कांटेक्ट कर लेंगे आप लोगों को तो उस पे लोकेशन डाल जी, देंगे। लोकेशन आ जाएगा। बाकी यहाँ पर आके जो भी आपके पास है वो देख के ले सकते हैं। क्या क्या बतलाने वाले आज? मैं आपको आज कंट्री के चिक्स बताने वाला हूँ। जी जी, जो सेलम ब्रीड में है ना? सेलम ब्रीड में। ठीक है, चलिए। तो ये है भाई का शेड जो पोल्ट्री फार्म है और ये वाला ग्रूमिंग सेक्शन। जी, तो ये ब्रूडिंग के लिए है ना अभी? जी, ब्रूडिंग के लिए। क्या है इनकी डिटेल्स, यानी कितने डेज ओल्ड चिक्स हैं? अभी ये लोग 16 डेज के हैं। अभी मैं YouTube पे ये वीडियो आपके पास डाल रहा हूँ कि और बुकिंग्स के लिए डाल रहा हूँ। इन लोगों को अभी 15 दिन के बाद ही सेल करना है। अच्छा। तो 1 मंथ ओल्ड चिक्स सेल करना है। जी जी, तो क्या है, ऑलरेडी मैं ये सिर्फ कस्टमर्स के लिए ही लाया हूँ कि 2000 चिक्स में लोगों को सप्लाई करेंगे। अभी ये पूरे शेड में 5000 का हमारे चिक्स आते समझो। अच्छा, 5000 की कैपेसिटी है? 5000 कैपेसिटी है। तो अभी क्या है, 2000 में सिर्फ कस्टमर्स के लिए लाया। हमारा भी एक बैच गिरने वाला है इंशाल्लाह। आपके पास वैसे होती कौन सी ब्रीड्स? हमारे पास सोनाली आपको और एक कंट्री चिक्स और टर्की, कड़कनाथ, ये सब आपको हमारे तरफ से मिल जाएंगे। ओके। और इससे पहले जब अपन वीडियो बनाए थे महेश्वरम पे, बिल्कुल, तो वहाँ पर आप बतला रहे थे कि अगर कोई नया फार्म सेटअप भी करने वाले हैं बिल्कुल तो उनके लिए भी गाइड करेंगे, उनको सेट करके देंगे। तो वो सिस्टम है अभी भी? बिल्कुल बिल्कुल। ऑलरेडी जब वीडियो लिए थे ना, उसके बाद हम 15 फार्म्स ऑलरेडी सेटअप करके दे दिए। अच्छा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अपने हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में परगी में, शादनगर, मोइनाबाद, विकाराबाद, यहाँ पर वेंकटापुरम ऑलरेडी हमारे फार्म चल रहे हैं वहाँ पर। और बाई बैक भी कर रहे हैं? बाई बैक भी ऑलरेडी कर रहे हैं। और ये चिक्स आप अगर हमारे पास लेंगे ना आप 1 महीने के बाद, तो हम इसकी बाई बैक की भी गारंटी लेते हैं। अगर 2 महीने आप इनको पाल के हम आपको वापस दे भी रहे हैं ना, तो भी हम लोग खरीद लेते हैं। अच्छा, तो अभी क्या प्राइस है इसका पर चिक का है? इनका अभी तो नहीं, मैं 1 मंथ का बोलूंगा। 15 दिन के बाद का इसका 120 है, जो कि आपको बहुत रीजनेबल होलसेल रेट में मिलेगा। 120 रुपीज ईच है 1 महीने के बाद का? 1 महीने के बाद का। अभी कितने डेज ओल्ड है? अभी ये 16 डेज ओल्ड है। 16 डेज ओल्ड है। तो और 1 मंथ के बाद देंगे या फिर इनकी एज 1 मंथ होने के बाद? इनकी एज 1 मंथ होने के बाद। और 15 डेज के बाद ये देंगे आप? बिल्कुल, ठीक है। और एक 15 डेज के बाद में ये दूध दे दूंगा उनको। और एक क्या है, जो अपने तेलंगाना में, हैदराबाद में जो शॉप्स पे ज्यादा सप्लाई होता है वो ये ब्रीड है। अच्छा, 85% यही सप्लाई होता है। ओके। उसके बाद आपको सोनाली आएगा और जो भी ब्रीड्स है वो ब्रीड्स आएंगे। जी। तो अभी मीट वगैरह के लिए भी लोग ज्यादा यही ले रहे हैं? यही लेते हैं, मीट के लिए यही लेते हैं। और मैं अगर किसको पोल्ट्री फार्मिंग अगर करना भी चाह रहे हैं ना, तो मैं यही मशवरा करूंगा कि आप ये ब्रीड डालिए, ये ब्रीड चलने वाली ब्रीड है बहुत। अच्छा, ये बीमार वगैरह भी नहीं होते? नहीं 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 नहीं, बीमार ये वो भी नहीं। और क्या है, वैक्सीनेटर्स अगर कोई फार्म भी सेटअप करता है ना, तो हमारे वैक्सीनेटर्स आते हैं, उनके फार्म पे वैक्सीन दे के जाते हैं। उनको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, तो क्या है, हमारे पास A to Z आपको सर्विस मिलेंगे। जी, टॉप से बॉटम तक जो भी वगैरह ये सब चीजें। जी, ब्रूडिंग सेटअप कैसा करना, कितना टेम्परेचर रखना। ये क्या है, हीटर है? जी, ये हीटर है। 2 हीटर्स लगे हुए। एक हीटर 1000 चिक्स को सपोर्ट देता है पूरा। अच्छा जी। और सेंटर में जो चिक्स है वो कौन से है, या उसकी एज? वो चिक्स ऐसे है, इसमें क्या है, आप अगर 2000-3000 बच्चे लोगे ना, तो उसमें से 1200 बच्चे छोटे आएंगे आप। अच्छा, तो उन लोगों को अलग देखभाल करना पड़ेगा, क्योंकि फिर बड़े उसको दबा के मार देते। जी जी। तो उसमें क्या है, आपको मोर्टेलिटी आ जाती। तो क्या है, उन लोगों को एक सर्कल बना के उन लोगों को बीच में डालना पड़ता। तो क्या है, इन लोगों से वो इफेक्ट नहीं होते। उन लोगों की फीडिंग जो है, पोषण जो फीडर है ना, वो उनको मिलता। ओके। अभी इन लोगों को प्री स्टार्टर चल रहा है जी, संपूर्ण का। हम लोग फीड भी सप्लाई करते हैं रीजनेबल रेट्स पे, मालूम ही है लोगों को। जी जी। तो ये वाला सेक्शन छोटे चिक्स के लिए छोटे चिक्स आप देख रहे हैं ना, छोटे छोटे चिक्स है इसमें। जी। तो उन लोग क्या, अगर मैं यहाँ पर डाला समझो, वो लोग मार देते। हाँ, तो इसके अंदर डैमेज होने के चांसेस क्या है, मोर्टेलिटी आती। जी। अब क्या है, न्यू फार्मर्स को नहीं मालूम कि रेशो कैसा है इसके अंदर, यानी पोल्ट्री फार्म अगर कोई सेट करें तो प्रॉफिट है कितना, कैसा कर सकते हैं? प्रॉफिट बिल्कुल है, अच्छा कर लेना, मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो प्रॉफिटेबल है। अगर आजकल क्या है, टाइम देना जरूरी है ना? टाइम देना जरूरी है। सेट को आना, आप जाना, आप पूरा वर्क के ऊपर ही डिपेंड नहीं कर सकते। जी। और क्या है, वैक्सीनेशन टाइम पे देना। लोगों को नहीं मालूम कि वैक्सीनेशन कौन से दिन पे देना है, क्या दिन पे देना है। नहीं, छोड़ दो, आप नीचे छोड़ दो। तो
हेल्थी तो देखिए काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, और मैक्सिमम आप पोल्ट्री फार्म्स पर देखते अक्सर कहीं ना कहीं कोई डलनेस रहता, कोई सुस्त रहता, तो ऐसे नहीं है। और ये सेलम ब्रीड के अंदर है, कंट्री चिकन जैसे बतला रहे हैं भाई। तो आप लोग जब कॉल कर लेंगे तो और भी ज़्यादा इसकी डिटेल्स मिल जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑल इंडिया रहेगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑल इंडिया है, ऑलरेडी चल रहा भी है ट्रांसपोर्टेशन जी जी। महाराष्ट्र, कर्नाटका और अपना आंध्रा, जी। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हम लोग ऑलरेडी कर भी रहे हैं। ओके, मिनिमम कितने बजट से स्टार्ट कर सकते हैं? मतलब यानी पोल्ट्री फार्म में अगर कोई हाँ फार्मिंग करना चाह रहे हैं जी, तो स्टार्टिंग बिजनेस कितने अमाउंट से स्टार्ट आप कर सकते हैं? 4 लाख, 5 लाख, हम्म। 3 लाख अच्छा, रख उससे सकते हैं आप, स्टार्टअप शुरू कर सकते स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं आप, बिल्कुल। हैं। तो कितने चिक्स आएंगे उसमें? आपको अगर 4 लाख 5 लाख भी लगा लेंगे ना तो 2000 बच्चे भी आ जाएंगे। उसके आपको लेबर कॉस्ट, शेड का रेंट, वैक्सीनेशंस और अच्छा, ब्रीडिंग रूटीन का बन जाएंगी पूरे उतने पूरा बजट के पूरा अंदर? उसके अंदर आपको एक पूरा एक सेटअप कॉस्ट हो जाएगा वो। जी। उसके शेड ऊपर आपको आपको बना लेना है अलग से? बनाने का बोल के भी नहीं, हमारे पास बहुत शेड्स है, अगर किसको भी करना है तो शेड भी दिलाते हैं हम लोग। अच्छा, शेड भी दिला शेड देंगे भी आप? दिला देते हैं, बहुत जगह शेड्स है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम है ना? ये ऑटोमेटिक, ये नीचे से डाला हुआ हमें जी ऑटोमेटिक पूरा वाटर सिस्टम है यहाँ से लेके वहाँ तक। जी। और कितने डेज के जब हो जाते तब आप इनको छोड़ते हो ओपन में? 25 डेज, मिनिमम 25 डेज के बाद। वो क्या डिपेंड करता है, समर में क्या है जल्दी छोड़ देते हैं, कई बोल तो ऑलरेडी हीट बहुत ज्यादा रहती है। अभी क्या थोड़ा रेनी सीजन है जी जी। तो क्या रेनी सीजन में टेम्परेचर भी ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है और अंदर भी थोड़ा अच्छा रखना पड़ता है लोग, नहीं तो क्या बीमारियां आने के चांसेस ये वो रहते हैं जी। इसलिए। ठीक है। और हैदराबाद में अगर किसी को छोटा सा सेटअप करना है, जैसे किसी को 500 मुर्गी वगैरह लेके करना है, जी तो कोई कर छत के ऊपर भी कर सकते हैं? आप ये छत के ऊपर भी कर सकते हैं, या फिर आपको कोई कंपाउंड वॉल है, या फिर एक फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर आपका कुछ खाली है, जी। ठीक है, तो वहाँ पर भी डाल सकते हैं। मैं ऑलरेडी डाला था पहले, स्टार्टिंग में मैं भी वहीं से स्टार्ट करा था। मौलाली में था ना आपका? मौलाली में मेरा ऑलरेडी था, वो मेरा 600-700 कैपेसिटी का था, तो मैं वहाँ पर डाला था पहले। उसके बाद ही मैं फिश फार्म्स पे फुल्ली गया था। ओके। तो क्या है, वैसा भी करने वाले हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, पोल्ट्री फार्म बना के इसको मेंटेन करने में और घर के ऊपर करने में क्या डिफरेंसेस आएंगे? पोल्ट्री फार्मिंग में आपको क्या है, A to Z सेटअप मिलेगा पूरा। जी। ठीक है, घर पे क्या है, आपको पाइपलाइन डालना पड़ेगा, ठीक है, फीडर्स, ड्रिंकर्स, और क्या है थोड़ी वहाँ पर वेंटिलेशन सीधी रहती है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर वेंटिलेशन क्या है, चारों तरफ वेंटिलेशन रहती है, हवा आती जाती रहती है। सबसे मेन ऑब्जेक्शन क्या चांस है? ऑब्जेक्शन चांस नहीं रहता, बीमारी आने के चांसेस जरा कम रहते हैं। जी। और क्या है, आजू बाजू वाले बोलते रहते हैं वहाँ पर, यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं। और क्या है, एक ग्रीनरी एनवायरनमेंट में फार्म रहता, उसके लिए जरा बच्चे भी हेल्थी रहते हैं, फ्रेश एयर रहती। जी। अच्छा, फीड इसमें नेचुरल फीड नहीं देते आप? जो आपको फीड आ रही वही देते हैं? जी, फीड जो भी आ रही वही देते हैं, क्योंकि ये मीट पर्पस के लिए है ना। अच्छा, तो मीट ज्यादा गेन होता है? मीट ज्यादा गेन होना, उन लोगों को अपना अपना सिर्फ पर्पस ये है कि अपन बेचना है। कितने डेज में कितना वेट गेन करते हैं ये लोग? 90 डेज में 1.6-1.7 kg तक आते हैं। 90 डेज में? 90 डेज में। और कॉमनली अगर कोई सोनाली वगैरह ले रहे तो उनका कितना होता है? सोनाली का आपको 4 महीने लगेंगे ब्रीड। 4 महीने? वो 4 महीने, एक महीना कम के अंदर ये उतना वेट गेन कर लेती। और टर्की का आपका 4 मंथ्स का रहता बैच। टर्की का भी मीट चल रहा? अब ऑलरेडी हमारे पास टर्कियाँ दूसरे फार्म पे है, 400-500 टर्कियाँ दूसरे फार्म पे ऑलरेडी चल भी रहे जी। वहाँ पर हम लोग का भी लिफ्टिंग भी रहता, सप्लाई भी रहता। वो भी है ना निकालने के आपके? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। वो कैसे मिलेंगे? लाइव वेट से? लाइव वेट से नहीं, पीस के हिसाब से मिलेंगे वो भी। तो क्या वेट रहता है उनका और क्या हिसाब से उनका? आपको एवरेज वेट 3 किलो तक आया था, थोड़े 4 किलो के भी है। अच्छा, 1500 पर पीस उनको निकालना है। 1500 पर पीस मिल जाएंगे? 1500 पीस मिल जाता है। ओके। अच्छा, इसमें मेल्स फीमेल्स क्या रहता रेशियो? इसमें मेल्स फीमेल्स का कैसा है मालूम, 60-70% मेल्स रहते हैं, बाकी के फीमेल्स रहते हैं। मगर लिफ्टिंग के टाइम पे क्या है मालूम, इसमें ऐसा नहीं देखते मेल्स को अलग फीमेल्स अलग। मीट होता है, लेकिन मीट रहता है इसमें। अगर कोई ब्रीडिंग सेटअप करना चाह रहे तो ये अंडे बच्चे भी करते हैं? अंडे बच्चे कुड़क भी होते हैं? कुड़क नहीं होते ये लोग। कुड़क नहीं होते तो बच्चे नहीं कर सकते, अंडे देते? हाँ, अंडे देते हैं, वो इंक्यूबेटर्स में रखना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, तो फर्टाइल अंडे रहेंगे, लेकिन आपको उसमें इंक्यूबेटर्स में रखना पड़ेगा। ओके। अभी जो सोनाली की ब्रीड है ना, अब वो भी नहीं बैठते, उनको भी इंक्यूबेटर में रखते हैं, मगर उन लोगों के अंडे ज्यादा बिकते हैं जी। मगर वो मीट पर्पस के लिए आजकल थोड़ा लॉसेस में जा रहा है सोनाली। क्या रीजन है इसके? उसका क्या है, लिफ्टिंग रेट थोड़ा हाई रह रहा है, ठीक है, लिफ्टिंग रेट भी हाई रह रहा है, और क्या है, बहुत वेट ज्यादा गेन नहीं कर रही। अच्छा। लोग ये सोच रहे हैं कि 1.5-1.6 का वेट आ जाएंगे, मगर नहीं आ रहा है। 1.2-1.3 एवरेज आ रहा है, उसमें फार्मर्स को लॉस हो जा रहा है। और क्या, एक महीना फीड ज्यादा खा ले रही हो,
जिससे क्या है फीड में भी कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ जा रही है। अच्छा, अब ये अगर ब्रीड आपको 1.5 kg की लाइव वेट में कोई चिकन है जी, तो उसका मीट वेट कितना आएगा? उनका आप 400 ग्राम वेस्टेज पकड़ सकते हैं। 400 ग्राम 400 ग्राम तो 1.1 1 kg तक आराम आपको से काटे बाद निकल जाता है। हलाल करे बाद निकल जाता है। ओके, चलिए ये बेनिफिट भी है। और कुछ? जी, और ये है कि उमर भाई हम लोग क्या है जो न्यू पोल्ट्री फार्मर्स है जो स्टार्ट करने वाले हैं तो हमारे फार्म पे हम इंशाल्लाह क्लासेस भी कंडक्ट करने वाले हैं। अच्छा, हर संडे क्लासेस कंडक्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत रीजनेबल प्राइस में, सिर्फ 99 पर बुकिंग, सिर्फ 50 सीट्स रहेंगे बस कुछ तक। आपको 2 घंटे की क्लास रहेगी। अगर किसी को भी आना है सीखना है 99 पर बुकिंग मीन सिर्फ 99 रुपीज? जी, ओनली 99 रुपीज बस, और कुछ भी नहीं। सिर्फ 2 घंटे की क्लास रहेंगी। अच्छा, उसमें आपको हम बोलेंगे कि पोल्ट्री फार्मिंग सेटअप कैसा होते हैं। ठीक है, उसमें आपको कौन सी ब्रीड डालना चाहिए, उसमें कौन सा कितना प्रॉफिट किसमें रहेगा, जैसे कड़कनाथ है उसमें कितना प्रॉफिट रहेगा, टर्की है कितना प्रॉफिट रहेगा, अभी ये ब्रीड है ये ब्रीड में कितना प्रॉफिट रहेगा, वैसा। और सोनाली के जैसे कि कंप्लीटली डिटेल एक्सप्लेनेशन। आजकल लोगों को क्या है बिना जानकारी के ही डाल दे रहे हैं, उसमें क्या है लॉसेस बहुत हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं बार बार बतला रहा हूँ, जो लोग NRIs है अक्सर ऐसे कॉल्स आते, मेरे को एक को नहीं कई सारे यूट्यूबर्स को आते, और काफी सारे लोग मैं समझता हूँ अच्छा बिजनेस है बल्कि लोगों को फंसा भी देते। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, जो अच्छे हैं उनकी बात नहीं है, कुछ लोग ऐसा कर भी देते। तो और लोग समझते भाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आप पैसा लगा दो इतना प्रॉफिट आ जाएंगे। तो हर चीज के लिए एक एक्सपीरियंस होता, आप खुद पहले टाइम दीजिए। मैं जैसे भाई से क्रॉस चेकिंग के लिए आप ही के लिए सवाल था, जैसे आप घर पर भी पाल सकते हैं तो थोड़े से लीजिए आप, एक 200-500 चिक्स लेके आप अपने घर पे सेटअप करिए, आपको एक्सपीरियंस होता। फिर आप कैसे टाइम देना है, क्या डिस्टेंस पे मेंटेन करना है, ये सब आपको गाइडेंस करेंगे, कितना प्रॉफिट है। तो ये डिटेल एक्सपीरियंस आप हासिल करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। 99 रुपीज सिर्फ एक एंट्री फीस की तरह है, वरना मेन मकसद है आप यहाँ पर टाइम निकाल के आना जी। और डिस्टेंस मेंटेन करना पोल्ट्री फार्म के लिए, रूल्स के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि सिटी में पोल्ट्री फार्म नहीं डाल सकते और इनको एनवायरनमेंट भी होना है, इनका जो एग्जॉस्ट है इसके लिए ओपन एरिया होना जरूरी है। तो आप लोग आइए, जो ऐसे जरूरी चीजें रहेंगे वो सब आप लोगों को यहाँ पर सिखाया जाएगा। उसके बाद फिर आप डिसीजन ले सकते हैं, आपको ये करना है या फिर कुछ और करना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। और गाइडेंस तो सभी करेंगे आप जी, बिल्कुल। A to Z जो भी गाइडेंस है आपको पोल्ट्री फार्मिंग में, जो भी A to Z गाइडेंस है हम लोग देंगे। आपको वैक्सीनेशन कौन से देना है, आप लोगों को सिर्फ 2 ही वैक्सीनेशन मालूम है, लसोटा गंबोरा, उसके अलावा भी बहुत वैक्सीनेशन रहते हैं लोगों देने के लिए। अभी सिर्फ लसोटा गंबोरा देते हैं, उसके बाद छोड़ देते। उसके बाद क्या है, फिर बीमारियां आ गई, हमारे पास मोर्टेलिटी आ गई, 50 मुर्गियां मर गए, 100 मुर्गियां मर। और वैसा स्पेशली मुर्गियों में भी ऐसा होता कि एक मर गई तो उसका वायरल की वजह से काफी ज्यादा चले जाते। जी, और सडनली लॉस हो जाता। सडनली लॉस हो जाता। सेफ रहने के लिए वैक्सीन टाइम टू टाइम करवा के रखना बेहतर है। जी, हमारे वैक्सीनेटर्स आएंगे आपके पास, वही आपको क्या बोलते हैं, वही वैक्सीनेशन देके जाएंगे। तो क्या है, कौन से वैक्सीनेशन कौन से 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद वैक्सीन कैसा देना, फीड में कैसा आपको चेंज करते रहना, कौन सी फीड डालना, कौन सी चेंज करना। तो क्या है, आपको पूरा कंप्लीट गाइडेंस रहेगा जी। एटलीस्ट 1-2 क्लच निकल जाएंगे तो फिर उसके बाद खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे, खुद ब खुद समझ में आ जाता हूँ। एटलीस्ट 2-3 बैच तो करना चाहिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के अंदर किसी में प्रॉफिट किसी में लॉस होता है स्टार्टिंग, उसके बाद आपको खुद प्लस माइनस मालूम होता। जी, वो हिसाब से आप सेट करके फिर कंटिन्यू कर सकते हो। वैसे भी पोल्ट्री फार्म की लाइन में काफी सारे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। बर्ड फ्लू के बाद जितना ज्यादा खत्म हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता अभी आप चिकन का रेट देखिए कितना माइनस होकर अभी यानी 3 गुना बढ़ गया ना। बिल्कुल, नॉर्मल जो बॉयलर चिकन आता है वही उसका प्राइस काफी ज्यादा है। जी, तो लोग आ रहे हैं और कंट्री चिकन की तरफ ज्यादा तवज्जो जा रही, लोग ढाबों पर भी इसका मीट यूज हो रहा। तो जहां पर भी आप लोगों को समझ में आ रहा कोई बिजनेस, तो उसको पहले डिटेल एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। और कुछ है आपके पास अपडेट? नहीं उमर में बस इतना ही है कि लोगों को गाइड करना है। और क्या है, थोड़ा इसलिए मैं ये सिर्फ मेरे लिए नहीं लाया, मेरे लिए और एक सेपरेट बैच आता, अभी वो 5,000 का ये पूरा शेड में डाल दूं मैं। ये सिर्फ मैं अपने लोगों के लिए लाया कि एक बार उन लोग थोड़ा बहुत ले लेके एक बार स्टार्टिंग करके कैसा है क्या नहीं, प्रॉफिट है लॉस है, आपको मालूम पड़ जाएगा कैसा, मतलब वैक्सीनेशन कैसा रहेगा क्या रहेगा। इसलिए मैं उनको क्या है 1 मंथ के चिक से स्टार्ट करो बोल के बोल रहा हूँ। क्योंकि ब्रूडिंग में क्या है, अगर थोड़ा बहुत भी आप ऊपर नीचे कर भी दिए ना, सबसे मेन प्रोसीजर जो होता है वो ब्रूडिंग सिस्टम, वो ब्रूडिंग का ही है। अभी क्या है, हम लोग ऑलरेडी 5-6 साल से इंडस्ट्री में है, तो ब्रूडिंग का हमको एक्सपीरियंस ज्यादा है, बोलते हम लोग कर लेते हैं, हमको उतना नहीं है।
ठीक है, आइए आप लोग कांटेक्ट कीजिए डिस्क्रिप्शन के नंबर्स पर, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।